हेलो स्टूडेंट्स, हम 7th क्लास के मैथ्स का हमने सेकंड चैप्टर तक आपका कंप्लीट करा दिया था। ये 2D एक्सरसाइज। आज हम न्यू चैप्टर जो आपका थर्ड चैप्टर है परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण, इसे सॉल्व कराएंगे। तो देखिए, इसमें जो आपकी पहली एक्सरसाइज है वह 3A है और इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वह निम्न परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। हमें यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है 18/7 दिया हुआ है। ये आपका 18 अंश है और 7 आपका हर है। ये PQ के रूप में है, इसलिए इसे परिमेय संख्या कहेंगे। तो हमें इसे दशमलव रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व करेंगे। दशमलव रूप मतलब होता है कि जो हमें परिमेय संख्या दे रखी है उसमें हम 18 को 7 से भाग करेंगे, तो जो पॉइंटों में हमारा जो भागफल आएगा वही इसका दशमलव रूप होगा। देखिए, पहले हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन नोट किया हुआ है और उसके बाद ये चीज़ यहाँ पर नोट किया हुआ है, ये 18/7। और यहाँ पर 7 की भाग हमने 18 से की हुई है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर 7 की भाग अगर 18 से करेंगे तो पहले हम 2 बार में जाएगा तो 14 आ जाएगा। फिर हमारे पास 4 शेष बचेगा। अब 4 जो है वह 7 से छोटा हो गया, तो हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ा देंगे। तो देखिए, यहाँ पर 40 हो जाएगा। फिर हम 7 के भाग 5 पर करेंगे तो 7 पंजे 35 होता है, ये 5 नोट करा हुआ है और यहाँ 35 हो गया है। तो फिर यहाँ पर 40 में से 35 जाएगा, फिर 5 बचेगा और पॉइंट हम लगा चुके हैं तो 0 हम बढ़ा सकते हैं। तो हमने फिर 0 बढ़ा दिया, 50 हो गया है। फिर 7 7 49 हो जाता है। इसी प्रकार 1 बचेगा। तो आप इसी प्रकार इसे सॉल्व करते रहेंगे। देखिए, आगे तक ये पूरा भाग की हुई है 7 से। तो लास्ट में हमारा जो 5 है वह बच रहा है शेषफल। तो ये आपका भागफल आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर जो ये भाग है ये आगे चलती रह रही है, मीन्स कि इसका जो शेषफल है वह 0 नहीं आ रहा है। तो ये जो भागफल है ये हमारा अशांत भागफल है। अशांत का मीन्स हो गया कि ये चलता ही रहेगा। तो इसलिए इसका जो आंसर हम लिखेंगे वो इस प्रकार लिखेंगे, 2.571428 और इसके ऊपर ये बार का निशान लगा देंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि ये भाग आगे चलती रही है, यही इसका आंसर है और इसका दशमलव रूप है। अब पहले का दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर 61/15 लिखा हुआ है। हमने 15 की भाग 61 से की हुई है। तो देखिए, ये हमारा भाग की हुई है इसे इस प्रकार। पहले 15 4 से गया है, फिर हमने पॉइंट लगाया है और 0 बढ़ाया है, फिर 6 से गया है, फिर यहाँ पर 6 से किया है, फिर 6 से किया है। तो ये भी भाग जो है हमारी चलती रह रही है। तो इसका जो आंसर होगा वह 4.06 हो जाएगा और इसके ऊपर भी हम बार लगा देंगे क्योंकि ये भाग भी अशांत है और आगे चल रही है। अब आपका जो दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें ये बताना है कि बिना विभाजन किए बताइए कि निम्न में से कौन सी संख्याओं का दशमलव निरूपण शांत है और क्यों है। हमें ये बताना है कि ये जो अगर हम इसकी भाग करें, जैसे 15 की 23 से 23 की 15 से भाग करेंगे तो वह भाग आगे चलती रहेगी। अगर चलती रहेगी तो फिर वह अशांत होगी और उसका अगर शेषफल 0 आ जाता है तो वह शांत होगी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये चीज़ समझनी होगी। देखिए, यहाँ पर अगर PQ के रूप में लिखा हुआ है और वह शांत दशमलव है तो उसके लिए जो यदि Q के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 या 5 या दोनों होंगे, मीन्स कि अगर ये जो Q है वह नीचे वाला, अगर उसके गुणनखंड उसमें 2 या 5 या फिर दोनों चीज़ें आ रही हैं तब तो वह शांत होगा। और यदि अब ये दूसरा देखिए, PQ अशांत दशमलव, यदि 2 या 5 के अतिरिक्त भी Q का कोई अभाज्य गुणनखंड है, अगर इसके अलावा 2 या 5 के अलावा कोई और चीज़ आ रही है तो वह अशांत होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये 15/23 लिखा हुआ है। 23 के अगर हम गुणनखंड करें तो 23 गुणा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए, ना तो ये 2 का गुणनखंड आ रहा है, ना ही 5 का है, तो ये हमारा अशांत हो गया। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 6/5 लिखा हुआ है। 6 के गुणनखंड करें तो हमारा 5 गुणा 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 5 आ रहा है, हमने आपको रूल में बताया, या फिर 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, ये लिखा हुआ है। तो हमारा 5 आ रहा है तो ये हमारा शांत होगा। हर केवल 2 या 5 का ही गुणज है, यहाँ पर 2 या 5 का ही गुणज है, इसलिए शांत हो गया। अब तीसरा देखिए, यहाँ पर 7/9 है, इसे हम तोड़ लेंगे तो 3 गुणा 3 आ गया। अब हमने 2 और 5 के लिए बताया, यहाँ 3 आ गया, तो ये हमारा अशांत हो गया। अब आप थर्ड क्वेश्चन जो आपका देखिए एक्सरसाइज में दिया हुआ है, ये है निम्न को अशांत आवर्ती दशमलव के रूप में व्यक्त कीजिए।
तो हमें 10/13 दिए हुआ है। तो इसमें भी भाई सिंपल, जिस प्रकार फर्स्ट क्वेश्चन हमने दशमलव रूप में बदला था, इसे भी हम दशमलव रूप में ही करना है। तो हमने 13 की, ये हमारे पास 10 है, इससे भाग करना है। 10 देखिए छोटा है, तो इसलिए पहले पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ा लेंगे, तो यहाँ 100 हो जाएगा। फिर 13 7 91 हो जाएगा। फिर इसे भाग करते रहेंगे तो आपके पास ये भागफल आ जाएगा। आप ये देख सकते हैं नीचे जो भाग की हुई है, ये आपके पास भागफल आ जाएगा 0.769230, ये आ जाएगा। ये हमारा जो है कंटिन्यू चल रही है भाग, तो इसलिए इसके ऊपर बार लगा देंगे और यही आपका आंसर होगा। अब आप देखिए तीसरे का ही जो दूसरा क्वेश्चन है भाई, 2/11 दिए हुए है। इसे भी हमने जिस प्रकार अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी प्रकार करेंगे। 11 की इससे 2 से भाग करेंगे तो पॉइंट लगा देंगे और 0 लगा देंगे, हाँ 20 हो जाएगा। फिर एक बार में जाएगा और फिर 8 बार में जाएगा और फिर एक बार में जाएगा, फिर 8 बार में जाएगा। तो ये आप भाग देख सकते हैं। इसका जो भागफल आ जाएगा वह हमारे पास 0.1818 हो जाएगा। और इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं बार लगा के, क्योंकि 18 बार बार रिपीट हो रहा है। अब आप थर्ड क्वेश्चन देखिए इसी का, तीसरे का 17/90 लिखा हुआ है। हमने यहाँ पर 90 की 17 छोटा है तो पॉइंट लगाया है, फिर 0 बढ़ाया है, फिर यहाँ पर भाग किया है तो पहले एक बार में गया है, फिर 8 बार में, फिर 8 बार में, फिर 8 बार में। तो ये भी देखिए भाग 8 जो है कंटिन्यू चलता रह रहा है। तो जो भागफल आएगा वह 0.18 आएगा और 8 के ऊपर हम बार लगा देंगे, यही आपका आंसर है। अब आपके जो बुक में दे रखे हैं ये ट्रू फॉल्स मीन्स ये सही गलत, उसमें देखिए जो ये पहला है ये आपका गलत होगा और दूसरा जो है वह सही है और तीसरा आपका गलत है और चौथा आपका सही है और पांचवा भी आपका गलत है। यहाँ पढ़ के नहीं समझ सकते हैं, मैंने आपको इनके आंसर बता दिए हैं।